नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करता हूं फैंटास्टिक वाली वीडियो में। जी हाँ, तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हम माइक्रोमैक्स के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में कि माइक्रोमैक्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ फन फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए। भाई अच्छा लगता है, प्लीज डू सपोर्ट अस। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2000। जी हाँ, 2000 में ये एस्टैब्लिश किया गया था और गुड़गांव में इसका ऑफिस है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स। जी हाँ, 2000 के समय में अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स उसमें मोबाइल फोन से नहीं बनाती थी। माइक्रोमैक्स वाज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वाज इनटू मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते थे लाइक केबल बिछाना हो गया, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में था। तो 2000 में ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय राहुल जी हाँ, जो अभी करंट सीईओ है। इनके साथ एक और मिस्टर पटेल थे, आई फॉरगॉट हिज नेम, सो मिस्टर पटेल वाज आल्सो विद हिम। बट यहाँ पे जो मेन को फाउंडर है, सारी चीजों का जो जिम्मा है वो राहुल शर्मा के ऊपर ही है। और अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स यहाँ पर जो मोबाइल इंडस्ट्री में जो आया, दे केम इनटू ईयर 2008। 2008 में ये शुरू हुए, 2010 तक में कंप्लीटली माइक्रोमैक्स वाज इनटू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, तो नहीं बोलूंगा गलत हो जाएगा, वाज इनटू मोबाइल फोन सेलिंग। तो माइक्रोमैक्स यहाँ पे डील करती है स्मार्टफोन्स में, कंज्यूमर गुड्स में, और उसमें अगर हम बात करें तो डेफिनेटली टीवी है, एसी है, रेफ्रिजरेटर्स है, पता नहीं बहुत तरह के। और इनफैक्ट अभी माइक्रोमैक्स अभी टू व्हीलर्स में भी घुस रही है एक डिफरेंट ब्रांड के नाम पे। तो 2008 से 2010 तक में यहां पे मार्केट में अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स एक सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका था इंडिया में लो कॉस्ट पे मोबाइल फोन्स को अवेलेबल कराने के लिए। और 2010 तक में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उस समय सैमसंग जैसे ब्रांड तक को भी बैंड बज गई थी, हालत खराब हो गई थी, क्योंकि माइक्रोमैक्स जिस हिसाब से यहां पे उनकी इन्फिनिटी सीरीज, कैनवस सीरीज, डुओ सीरीज और कुछ बहुत सारे, यहां तक कि बटन फोन्स में अगर हम बात करते हैं X1i वाज वन ऑफ दी फीचर फोन्स जिसमें आपको ज्यादा बड़ी बैटरी मिलती थी। और इनको कॉन्सेप्ट भी मिला था बड़ी बैटरी का, कुछ ऐसे कि भाई ये कहीं गए हुए थे एंडी केम अक्रॉस की जो छोटे कॉल सेंटर्स वगैरह होते थे जहां पे लोग काम करते थे, बिजली नहीं होने की वजह से वहां पे ट्रक के बैटरी से इस्तेमाल करके वो लोग काम करते थे, मतलब फोन कॉल्स लगाते थे अपने कंज्यूमर्स को अप्रोच करने के लिए। तो इनको लगा कि भाई कुछ ऐसा फोन बनाया जाए कि बैटरी बैकअप जबरदस्त वाली मिले। तो वहां पर माइक्रोमैक्स का X1i, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक मॉडल था जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था विथ बिगर बैटरी, कि भाई कितना भी यूज कर लो, जम करके यूज कर लो, बैटरी बैकअप तगड़ा देने वाला है। 2014 तक में माइक्रोमैक्स रूल कर रहा था। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड पे इसका नाम आ चुका था। 2014 में अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स वाज वन ऑफ द लीडिंग इंडियन ब्रांड, जो कि इंडिया में तो था ही था और टॉप 10 की लिस्टिंग में आ चुका था माइक्रोमैक्स। और उसी समय 2014 के दरमियान में माइक्रोमैक्स ने रशिया में भी अपने हैंडसेट्स बेचना चालू किए थे। तो बहुत ही सरप्राइजिंगली है, बट दिस इज समथिंग द फैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि माइक्रोमैक्स ने रशिया में भी, ये पहली इंडियन ब्रांड थी जो कि स्मार्टफोन्स रशिया में जाकर के सेल करना शुरू किया। और 2014 में 10वीं सबसे बड़ी मोबाइल वेंडर बन चुकी थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इसी माइक्रोमैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी पॉइंट पे नहीं आया हूं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में, तो पास्ट की बात की हम लोगों ने। इनफैक्ट यहां पे यूरेका में भी इन लोगों ने कदम रखा, YU टेलीवेंचर्स करके जो था इनका, और उसमें भी आपको पता होगा कि वन प्लस के ऊपर एक केस किया गया था जहां पे साइनोजन मोड जो था दैट वाज एक्सक्लूसिवली इनका कहना था कि हमारे पास है, बट समहाउ बाद में फिर साइनोजन वन प्लस के पास भी गया और तब तक माइक्रोमैक्स की हालत खराब हो गई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स को लेकर के कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट की बात की है, YU हो गए, कैनवस सीरीज हो गए, इन्फिनिटी सीरीज हो गए, और अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वो चल रहा है इन सीरीज इनका स्मार्टफोन्स में, In1, Note 1, In2B, ये सारी चीजें। अगर हम पास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम गौर फरमाए, ध्यान दें, तो माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे कुछ गलतियां की थी जो मुझे आज दिख रहा है, वही सेम गलतियां आज भी दिख रही है। जैसे कि अगर हम 2014-15 के समय की बात करें, जब यहां पे मोबाइल इंडस्ट्री पे माइक्रोमैक्स का बहुत बड़ा नाम था, और उसी दरमियान में यहां पर इंडिया में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो थे, मोबाइल फोन जो बनाते, स्मार्टफोन जो बनाते थे, वो इंडिया में अपना कदम रखना चालू किए। और 17-18 तक में मतलब ऐसा था कि तब तक माइक्रोमैक्स की हालत ऑलमोस्ट बैंड बजने वाली, मतलब खत्म ही हो चुकी थी ऑलमोस्ट। अब उसके पीछे रीजन भी था, जियो आ चुका था
और उसी दरमियान में यहाँ पर 4G VoLTE की रिक्वायरमेंट थी। माइक्रोमैक्स के किसी भी हैंडसेट्स में 4G VoLTE सपोर्ट नहीं करता था, सभी में 3G ही चलता था। और उसी दरमियान Xiaomi का आना और बजट सेगमेंट के प्राइस में मतलब 4G VoLTE दे देना, एंड दैट वाज द डील ब्रेकिंग। जी हाँ, और Xiaomi ने यहाँ पे अपना कदम जमा लिया और माइक्रोमैक्स की हालत खराब हो गई। अब फ्यूचर की अगर हम बात करें तो भी प्रेजेंट के टाइम में माइक्रोमैक्स तो सबसे पहली चीज की इन सीरीज लॉन्च किया है। सारे के सारे हैंडसेट जो है वो 4G इनेबल्ड है। अभी 5G का दौर आने वाला है, जो आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले की अगर हम बात करें, जब 4G यहाँ इंडिया में आ रहा था तो दे वर स्विचिंग द एंटायर टेलीकम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर वाज स्विचिंग फ्रॉम 3G टू 4G। तो अभी कभी अगर आप समय देखिएगा तो आने वाले 1.5-2 साल में नो डाउट 4G से 5G में लोग स्विच करेंगे। फिलहाल अभी तो नहीं करेंगे सभी के सभी, लेकिन आने वाले 2 साल में तो डेफिनेटली करने वाले हैं कि 4G से 5G में स्विच कर जाएंगे जहां जहां पर भी 5G अवेलेबल होगा। तो माइक्रोमैक्स को यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहले भी पिछली अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर के मामले में माइक्रोमैक्स को यहां पे बहुत ही निराशा लगी थी, बिकॉज सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आते थे, कुछ फिक्स नहीं होता था, कुछ अलग नहीं था, कुछ डिफरेंट नहीं देखने को मिलता था। और आज के समय में भी अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स, आई रियली अप्रिशिएट कि आप सॉफ्टवेयर अगर पुश करें, इन सीरीज नो डाउट धमाल कर गया है, मार्केट में लोगों को पसंद आया है, सभी लोग खरीद रहे हैं। इंडियन ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना है, बट माइक्रोमैक्स की तरफ से यहां पर अपडेट्स के मामले में बहुत ही बड़ी लापरवाही चल रही है। माइक्रोमैक्स यहां पर अपडेट्स पुश नहीं कर रहा है टाइमली मैनर पे, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नो डाउट मेजॉरिटी ऑफ दी ब्रांड्स यहां पर अपडेट्स के मामले में स्ट्रगल करती है, सभी करते हैं भाई, यहां तक कि ओप्पो जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी करती है, क्योंकि मोबाइल में अगर आप देखने जाओ तो ओप्पो भाई किस लेवल पे है, लेकिन ओप्पो भी यहां पर स्ट्रगल करती है। तो माइक्रोमैक्स तो बहुत ही छोटा सा प्यारा अभी नया नया बच्चा मार्केट में आया, बट आप सिक्योरिटी पैचेस तो अपडेट दीजिए। आपने बोला था कि हम यहां पे मेजर अपडेट्स देंगे, वो भी गायब हो चुका है, वो भी अभी तक नहीं आया है। तो अपडेट्स के मामले में आई थिंक माइक्रोमैक्स हैज टू वर्क ऑन दिस। और अगली चीज अगर हम बात करेंगे तो जैसे अभी इनका हैंडसेट हो गया, चाहे एसेसरीज हो गई, हर चीज मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर आप टेक्निकली देखने जाओ तो भाई रियलमी, शाओमी मतलब हर दिन कुछ ना कुछ, महीने में कुछ ना कुछ तो लॉन्च करते ही करते हैं, और नहीं करते हैं तो टीज भी करते रहते हैं, मतलब कि भाई हम आ रहे हैं कुछ नया लेकर के। तो यार माइक्रोमैक्स की तरफ से तो हमें कुछ भी देखने को लंबे समय से नहीं मिला है। और उससे बड़ी चीज कि 5G में स्विच होने वाला, और माइक्रोमैक्स के जितने भी हैंडसेट्स अभी तक लॉन्च हुए हैं, एक भी 5G इनेबल्ड हैंडसेट नहीं है। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि माइक्रोमैक्स कर क्या रहा है और माइक्रोमैक्स क्या करने वाला है और क्या होने वाला है इसका। तो सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहली चीज कि 5G में चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोमैक्स नीड्स टू ब्रिंग 5G हैंडसेट्स। 5G इनेबल्ड हैंडसेट्स उनको लाना होगा, सो दैट कि वो आने वाले टाइम पर यहां पर कड़ी टक्कर और कंधे से कंधे मिला करके ब्रांड्स के साथ काम कर सके। दूसरी चीज, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स की ये बात बोले थे, आपने खुदा के बोला था राहुल जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको अपना वर्ड पे रहना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल आर विथ यू। हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, गुड प्रोडक्ट्स आप लेकर के आ रहे हैं, बट जब तक आप यहां पे प्रॉपरली पुट ऑन नहीं कीजिएगा टाइम टू टाइम, तब तक बहुत ही मुश्किल होगा। तो सबसे पहली चीज तो सॉफ्टवेयर आप पुश कराइए, जितने भी एग्जिस्टिंग हैंडसेट्स हैं जिसपे आपने प्रॉमिस किया था, तो उस पर तो अपडेट मिलना चाहिए। अब अगली चीज की अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर हम फोन का जो इनके कॉम्पिटिशन्स में अभी आप देखोगे तो यहां पर एक मोटोरोला भी अभी अच्छा खासा उठ करके उभर करके आ रही है ऊपर की तरफ। तो मोटोरोला भी कहीं ना कहीं अब एक स्पेस बना रहा है, इन्फिनिक्स भी आ रही है इसी प्राइस सेगमेंट में। तो यहां मुझे लगता है कि अब राहुल जी को यहां पर अब नया हैंडसेट लॉन्च करना होगा। यहाँ पे ईयरफोन्स वगैरह लॉन्च किए, नो डाउट एसेसरीज वगैरह अच्छा है, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, मुझे भी पसंद आता है और क्वालिटी भी काफी बेहतरीन है। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। दूसरी जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है माइक्रोमैक्स का, वो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि भाई साहब सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव रहिए, बिकॉज ट्विटर पे ना कोई ट्वीट, ना इंस्टाग्राम पे कुछ, ना फेसबुक पर कुछ, मतलब कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। इट इज लाइक कि पता नहीं लगता है कि माइक्रोमैक्स आया अचानक से, भाई 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 फोन लॉन्च करना है, फोन लॉन्च करना है। नहीं सभी लोग अभी पैंडेमिक बस ले धनाधन 4-5 हैंडसेट लॉन्च कर दिया हमने, उसके बाद फिर अभी ऐसा भाई बेच लिया, अब बहुत हो गया, अब नहीं बेच रहे, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, चलो भाई सो जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। और आपको अगर इंडस्ट्री में, मार्केट में आप समझिए, बिकॉज आप कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है।
2014 की अगर हम बात करें, इनफैक्ट मतलब आप इतनी बड़ी ब्रांड थे 2014 के समय में, यू आर द 10th लार्जेस्ट इंडियन ब्रांड। जी हाँ, आप इंडियन ब्रांड होकर के भी 10th लार्जेस्ट मोबाइल वेंडर के लिस्ट में आपका नाम आता था। तो आपको समझना होगा कि आप किस लेवल पे थे और आपको वही लेवल वापस से गेन करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, अभी 5G फोन लॉन्च करने का समय आ गया है, तो 5G फोन लॉन्च कीजिए, अपडेट्स पुश कीजिए, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुझे लगता है कि माइक्रोमैक्स को अब दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, जो पहले ये दोहरा चुके हैं। ये मेरी छोटी सी राय, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगा कि बात करना चाहिए। और इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि राहुल जी तक ये पहुंच जाए। और बाय द वे, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ही दीजिएगा। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।